दोस्तों स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। जानकारी देंगे आपको कि सभी मेष राशि के जातकों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा और क्या परिवर्तन ये महीना आपके जीवन में लेकर के आएगा। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को समझने को आपको प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, सीधे चलने लगेंगे और इनकी जो सीधी चाल होगी वो आपके लिए बहुत शुभ है। वो आपके जीवन में विशेष बदलाव लेकर के आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि शनि ग्रह आपके लाभ स्थान में वक्री हो जाएंगे। ये जो लाभ का घर है 11 नंबर लिखा है, यहाँ वक्री से मार्गी हो जाएंगे। इसका मतलब शनि ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा शुरुआती फर्स्ट 15 डेज तक सूर्य नीच के हैं और मंगल ग्रह पूरे महीने नीच के हैं। देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने वक्री होकर के वृषभ राशि में रहेंगे और पूरे महीने बुध इस 8th हाउस में यानी कि 8 नंबर राशि में ही रहेंगे। शुक्र ग्रह 6 नवंबर को इधर भाग्य स्थान में आएंगे। ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन बनेगा और यहाँ जैसे ही 6 नवंबर की आधी रात को यानी कि 7 तारीख की सुबह आपको शुक्र इधर देखने को मिलेंगे और एक बहुत सुंदर ये राजयोग बनेगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ ही क्षण में। आपसे विशेष आग्रह करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले जीवन को संवार सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कर्म भाव की। मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए क्योंकि कर्म की गति सबसे बड़ी गति होती है और कर्म से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। इसलिए कर्म आपके अच्छे हों, शुभ हों तो ईश्वर निश्चित तौर पर आपके साथ न्याय करता है और आपको बहुत कुछ प्राप्त भी होता है। और कर्म फलदाता आपके लिए शनि ही है और शनि मार्गी होंगे 15 नवंबर को। तो आप ऐसे समझिए कि अभी शनि ऐसे वापस चल रहे थे यूँ, अब ऐसे सीधा चलना शुरू कर देंगे इस तरीके से। और जैसे ही सीधे चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। तो अगर आप कुछ भी विशेष मूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ विशेष कैरियर को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए। 15 तारीख के बाद ये मैं आपसे निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा, लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा। विदेशों से लाभ आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से जो रिश्ते हैं वो भी सुधरेंगे पहले के मुकाबले। और साथ में शनि ग्रह लाभ के घर में होते हैं, कर्मेश होकर के लाभ में रहते हैं, तो एक तरीके से कर्म को यहाँ पर जो बल मिलेगा वो उन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे अगर आप मेटल का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, आप एल्यूमिनियम का काम करते हैं, आप कार्य करते हैं खनिज का, कोयले का, दालों का, उड़द की दालों का, नगीनों का काम करते हैं, नीलम का काम करते हैं, आप अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, या फिर आप विशेष रूप से स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, आपके लिए ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। या फिर आप वकालत से जुड़े हुए हो, आप न्यायाधीश हो, आप जुडिशरी से जुड़े हुए हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारे के सारे जो ग्रह योग हैं कुंडली में मुझे शुभ रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। 15 तारीख के बाद स्थिति मजबूत होगी। अब बात करते हैं मान सम्मान की। अब ये जो घर है ना मंगल के पास आ जाता है जहाँ 1 नंबर लिखा है और मंगल इधर नीच के हैं 4 नंबर में। इसका मतलब कि मंगल मान सम्मान में कमी करेगा और शनि की भी नीच दृष्टि आपकी 1 नंबर राशि के ऊपर है। अब ऐसी स्थिति में शनि जब तीसरी दृष्टि से नीच राशि को देखेगा, मंगल ग्रह ऑलरेडी नीच के हैं, तो ऐसे में कमी आती है व्यक्तित्व में, कमी आती है भाषा शैली में, कमी आती है स्वभाव में, कमी आती है व्यक्ति जितना मतलब आप मान लीजिए किसी को अपना 100% दे रहे हैं तो सामने वाला उसके कंपैरेटिवली आपको कम सपोर्ट करेगा। ऐसे जो ग्रह योग होते हैं गोचर में वो निश्चित तौर पर यहाँ पर बना करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपकी हेल्थ क्या कहती है। ये 6 नंबर जहाँ आपको दिखाई दे रहा है यह है कन्या राशि और आपकी हेल्थ की लॉर्डशिप है बुध के पास। बुध पूरे महीने अष्टम भाव में, मृत्यु के घर में, रिसर्च के घर में, यानी कि आयु के घर में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में
बुध का यहाँ रहना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पीड़ादायक रहेगा। आपको स्किन एलर्जी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बराबर बनी रहेंगी। आपका तनाव इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रहेगा। आप अस्वस्थ रहोगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आपने सोचा था। यानी कि ऐसी जो गोचरीय सिचुएशन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये मैं आपसे कहूँगा। आप विशेष रूप से गले से रिलेटेड ध्यान रखें। अगर आपको आंतों से रिलेटेड, अपेंडिक्स से रिलेटेड, ऐसा हर्निया से रिलेटेड कोई विकार चल रहा है तो आपको बहुत सावधान निश्चित तौर पर रहना चाहिए। यदि हम बात करें आपके फाइनेंस की, ये है एक गुड न्यूज़। जी हाँ, अब गुड न्यूज़ वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आपका जो फाइनेंस है वो ये है, ये शुक्र के पास है क्योंकि 2 नंबर राशि लिखा। शुक्र आपकी डेस्टिनी पर 9 नंबर राशि के अंदर यहाँ पर 7 नवंबर की सुबह देखने को मिलेंगे, फिर पूरे महीने ही रहेंगे। यानी कि भाग्य पर आपका पैसा आ गया और भाग्य का मालिक गुरु वो पैसे पे चला गया। तो इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। 2nd हाउस का और 9th हाउस का, इन दोनों का आपस में परिवर्तन हो गया। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। इस परिवर्तन में आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। 7 नवंबर से लेकर के और महीने के अंत तक मेष राशि वालों को अच्छा खासा जो फाइनेंशियल गेन है वो हो सकता है। ऐसा ग्रहों का ट्रांजिट नज़र आ रहा है शुभ रूप में। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। तो ये तो एक आपके लिए अच्छी बात हो गई कि आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट भी इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको फाइनेंस आएगा और टीचिंग से और ग्लैमर इंडस्ट्री से आपको लाभ आएगा। आपको लाभ आएगा फिल्म लाइन, एक्टिंग से। ऐसी जो कार्य व्यवसाय हैं जो आर्ट से जुड़े हुए हैं, फूड से जुड़े हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल रहेगी। यदि बात करी जाए आपसे 4th हाउस की, यानी कि जो प्रॉपर्टी का घर होता है, यहाँ 4th हाउस में नीच मंगल हो जाने के कारण आपको इस घर से रिलेटेड कष्ट दिखाई देता है। यानी कि आपके अपने जो रिलेशन हैं मदर के साथ ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद अर्जित करने में परेशानी आ सकती है। आपकी कोई डील फाइनल होते होते रुक सकती है, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। यानी कि बहुत क्लोजली जा कर के आपका काम बिगड़ सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, मंगल चेस्ट पे नीच का हुआ है तो छाती से रिलेटेड विकार, विशेष रूप से जिन लोगों को अगर टीवी की प्रॉब्लम चल रही है तो उन लोगों को तो बहुत ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। तो ये है आपकी एक ग्रह स्थिति। और इसके अलावा अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बुद्धि का, यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य बनता है और सूर्य भी नीच का है। फर्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन, ये इनमें कमी आएगी। और जिनका डेली बेसिस का काम है, यानी कि डेली का कैश का फ्लो या डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन का काम है, वो लोग थोड़ा यहाँ पर अलर्ट रहें। कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात भाग्य स्थान, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाग्येश खुद आपके पैसे के घर पर रहेगा, तो ये पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, ये है आपका ट्रांजिट मेष राशि का नवंबर का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।